दोस्तों हम सब टीवी देखते हैं और टीवी जब हम देखते हैं तो हम ज़्यादातर पेड सर्विस के किसी ने देखते हैं, किसी ने किसी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लिया है, किसी ने टाटा स्काई लिया है, किसी ने डिश टीवी लिया है और आजकल तो लोगों ने जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं। लेकिन हर जगह पे एक चैनल फ्री आता है। आपका कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, वो चैनल मैंडेटरी आपके उसमें जो बकेट लिस्ट है उसमें रहता है और वो फ्री आता है। और वो कौन सा चैनल है? वो चैनल है हम सब लोगों का दूरदर्शन, सरकारी चैनल। दोस्तों मेरा नाम है अमित महाजन और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज जो न्यूज़ ये आई है कि जो दूरदर्शन है उसके लोगो को चेंज कर दिया गया है। पहले इसका लोगो होता था रेड लाल और आज इसका लोगो जो हो गया है वो हो गया है सैफरन। इसको लेकर प्रसार भारती ने ट्विटर एक्स पे, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर इंफॉर्मेशन शेयर की कि हम अपना लोगो चेंज कर रहे हैं। हमारी वैल्यू सेम है लेकिन हमारी जो रीब्रांडिंग हम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने लोगो चेंज कर दिया है। जब इन्होंने ये लोगो चेंज किया तो उसको लेकर तरह तरह के रिएक्शंस आए। ये आए, पहले रिएक्शंस तो आए टीएमसी की तरफ से। टीएमसी के एक एमपी हैं जो पहले प्रसार भारती के सीईओ थे, ऑल इंडिया रेडियो के भी सीईओ थे। उनका नाम है जवाहर सरकार। तो जवाहर सरकार ने कहा कि मैं तो सेफरनाइजेशन देख रहा हूँ दूरदर्शन की, प्रसार भारती की। और उसके बाद मनीष तिवारी का रिएक्शन आया कांग्रेस की तरफ से। उनका ये कहना था कि ये तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सेफरनाइज किया जा रहा है। और जो बीजेपी है, बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया, आंध्र प्रदेश के जो बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से कि ये जो लोगो है ये तो पहले भी जब प्रसार भारती बना था तब भी इसका जो लोगो था 1950-60s के दशक में वो ऑरेंज ही हुआ करता था। और उसके बाद रिएक्शन आता है प्रसार भारती के जो आज के सीईओ हैं, उनका रिएक्शन ये आया कि ये जो है ये ऑरेंज कलर है, ये सेफ्रन कलर नहीं है। हम अपने आप को रीब्रांड कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज़ वही हैं लेकिन हमने अपने एस्थेटिक्स चेंज किए हैं, उन्हें इम्प्रूव किया है और अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने ये लोगों को चेंज किया है और ये ऑरेंज कलर है। तो दोस्तों उसके बाद ममता जी का भी रिएक्शन आता है, बंगाल की सीएम का, ममता बनर्जी का। वो ये कहती हैं कि इसको लेकर तो ये कैसे चेंज कर सकते हैं, ये तो इलेक्शंस का टाइम चल रहा है और इसको लेकर तो इलेक्शन कमीशन ने भी इसके ऊपर कोई, जिसे कहते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों मुद्दा ये है कि एक नेशनल ब्रॉडकास्टर के लोगों को चेंज करने को लेकर इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन जाता है? कैसे इसे एक धर्म विशेष के साथ जोड़ दिया जाता है कि ये जो लोगो चेंज हुआ है ये तो हिंदुओं के हिसाब से हुआ है, ये तो भाजपा का जो भगवा रंग है उसके हिसाब से हुआ है, ये तो इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करना चाहते हैं। दोस्तों इस मेंटेलिटी के क्या बेसिस है? हाँ, शायद कांग्रेस जो सरकार है उसकी टाइमिंग गलत है। सरकार को वेट कर लेनी चाहिए थी इलेक्शंस के संपूर्ण होने की, रिजल्ट्स आने की। उसके बाद सरकार ये डिसीजन ले लेती, जो भी आती, अगर बीजेपी आती तो वो लेती, अगर उसने ये सोच रखा था। नहीं तो और कोई पार्टी जिसकी सरकार आनी है वो ये डिसीजन लेती या नहीं भी लेती, उनकी मर्जी। लेकिन इसको लेके एक भावनाओं के साथ, रिलीजियस भावनाओं के साथ इसका क्या लेना देना, आप मुझे ये बताएं। हिंटरलैंड में, गांव में, विलेजेस में लोग अभी भी दूरदर्शन देखते हैं और हम भी दूरदर्शन देखते हैं। ऐसी बात है कि नहीं देखते, क्योंकि दूरदर्शन की जो न्यूज़ होती है वो अनबायस्ड होती है, वो मसालेदार नहीं होती, वो न्यूज़ देते हैं जो न्यूज़ होती है। अब जो ऑपोजिशन इसको जोड़ रहा है कि ये तो हिंदुओं के हिसाब से, भगवा रंग के हिसाब से किया गया है, तो क्या आप भारत देश में नहीं रहते हो? क्या भारत देश की 80% आबादी जो है वो हिंदू नहीं, 78 से 80%? तो आप जब ये बोलते हो तो आप हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहते हो कि आपका जो लोगो है आपके धर्म के हिसाब से गया है तो हमें ये पसंद नहीं है? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले भी हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी है, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, राम मंदिर इनॉग्रेशन पे आप लोगों ने जाने से मना कर दिया क्योंकि आपको अपनी सीट्स की चिंता थी। आपको, जो से कहते हैं ना, अपनी वोट्स को सेफ रखना है कम्युनिटी के।
लेकिन क्या वो कम्युनिटी कुछ बोल रही है? वो बोलती है इन चीज़ों के बारे में? क्या उस कम्युनिटी ने ये कहा कि ये जो भगवा रंग है ये खिलाफ है? एक सर्वे आया भाई साहब, उस सर्वे के हिसाब से ये है कि 32% CSDS का वो सर्वे है, उसके हिसाब से भी जो 32% मुसलमान हैं वो मोदी जी के काम से संतुष्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका काम जो है हर किसी को उनका काम पसंद आना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को भी उनका काम पसंद आया है। तो इस देश को इस चीज़ पे विभाजित कर लेना, एक रंग के ऊपर, एक लोगों के ऊपर, क्या ये सही है? अब बात करें ना, जब आप बात करें गवर्नमेंट से, सही जो मीडियम है, सही जो जगह है, वहां पे जाके इस मुद्दे को उठाएं कि ये गलत है। जनता के दरबार में जाएं और मुद्दे को उठाएं, पार्लियामेंट में जाके उठाएं कि ये गलत किया आपने, इसे रिपील करें। और अगर आप में ये स्ट्रेंथ है, आपके अंदर ये ताकत है, तो सरकार को आपकी ये बात सुननी पड़ेगी। उसके लिए आपको सीट्स चाहिए, सीट्स लेके आइए और सीट्स अपने मुद्दों के बेसिस पे लेके आइए। पोलराइजेशन करवा के सीट्स लाने से कोई फायदा नहीं है, उससे देश का ही नुकसान होगा। आप अपनी सीट्स देखना चाह रहे हैं साउथ में, हर किसी को पता है ग्रैंड ओल्ड पार्टी आज के तारीख में सीट साउथ में ही ढूंढ रही है। और साउथ में आप एक सेक्शन को, एक माइनॉरिटी को आप अपीज करना चाहते हैं। अपीज तो खैर आप पूरे हिंदुस्तान में ही करना चाहते हैं, लेकिन साउथ में आप उन्हें अपीज करना चाहते हैं, आप उनके साथ खड़े होते दिखना चाहते हैं, तो आप इन मुद्दों को उठा देते हैं। लेकिन क्या अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का आज तक देश में कोई फायदा हुआ है? आप जिस वक्त से, जिसे कहा जाता है कि जिस सेक्शन की आपने अपीजमेंट की, उनका क्या हाल है? वो कहां पहुंचे? आपने उस वर्ग विशेष के कुछ लोगों को, कुछ खास लोगों को बेनिफिट्स दिए, लेकिन जबकि जो उनका मेन तबका है वो आज भी नीचे ही है। ना उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ, ना उनमें नौकरियां अच्छी मिली, और आज आप बाकी स्ट्रेटा से अगर उन्हें कंपेयर करें सोसाइटी के, वो नीचे हैं, जबकि उन्हें ऊपर होना चाहिए था। तो ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स काइंडली छोड़ें और देश के बारे में सोचें, हर वर्ग के बारे में सोचें। अगर आपको आपके सैफरन कलर से नफरत है, तो हिंदुओं से डायरेक्ट बात करें, उनसे बात करें कि हाँ जी ये चीज़ है, ऐसा कुछ हुआ है, आप इसके फेवर में हैं कि इसके अगेंस्ट हैं, और उसके बाद इस मुद्दे को लोगों के दरबार में ले जाके बाद में इस पे जाके पार्लियामेंट में बात करें। इसको लेके आप नफरत ना फैलाएं, इस बिन बात के मुद्दे ना बनाएं कि इन मुद्दों से देश का भला होने वाला नहीं है। देश को सर्वोपरि रखें। ये इलेक्शंस तो आते जाते रहेंगे, 5 साल बाद अब के किसी की सरकार आएगी, अगले 5 साल बाद क्या पता किसकी सरकार आएगी, पर ये जो इलेक्शंस हैं इनको मुद्दों पे लड़ें और देश की सोशल फैब्रिक को खराब मत करें इन छोटी छोटी सी अनर्गल सी बातों को लेकर। काइंडली देश का सोचें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करना चाहूँगा। मेरा नाम अमित महाजन है। मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।